कई बार लोग गुरु ढूंढते फिरते हैं, गुरुजी नहीं मिल रहे हमको, बढ़िया से गुरुजी चाहिए, बताइए कोई गुरुजी मिले तो। मंडी लगी है गुरुजी की कि बढ़िया से बताइए, और घटिया भी होते हैं गुरु। बढ़िया से बताइए हमको गुरुजी कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ये माता जी पहुंच गई एक जगह कि गुरुजी आपसे दीक्षा लेनी है, मंत्र लेना है, दे दीजिए। गुरुजी ने कहा कि पहले कहीं नहीं लिया, पहले कहीं से दीक्षा ली कि नहीं ली। इन्होंने की कि पहले भी एक बनाए तो थे गुरु, बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिले थे, बनाए तो थे, लेकिन थोड़े ही दिन जिए बेचारे, चले गए इस धरती से। क्या करें हम तो फिर बिना गुरु के रह गए। फिर बहुत प्रयास किया, बहुत आगे दौड़ लगाई कि कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, मन के से गुरु मिल जाए हमको। अब आपको गुरु नहीं चाहिए, आपको गुरु चाहिए मन के से। कैसे मन के से कि आप कुछ भी करते रहे पर गुरु टोके नहीं, रोके नहीं, बस कुछ भी करते रहे, खूब हथेली घिसते रहे पर गुरुजी कहें बेटा थोड़ी हमें भी दे दो। ऐसे गुरुजी चाहिए हमें। जो भी करना हो खूब करते रहे, सारे कुकर्म कर ले पर गुरुजी नहीं रोके, तब तो ये गुरुजी बहुत बढ़िया है। और जहाँ गुरुजी ने कहा बेटा शराब छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू बीड़ी गुटखा मांसाहार छोड़ दो, वासनाओं को छोड़ दो, मोह छोड़ दो, बस ये बात कही तो ये गुरुजी किसी काम के नहीं है, ये ठीक नहीं है। अपने मन के जैसे चाहते हो, हमारे मन से गुरुजी चलेंगे। इन्होंने कहा बहुत ढूंढा, फिर एक और मिले। ये माता जी कहती हैं पहले मिले थे एक, फिर वो चले गए इस दुनिया से, अकेले रह गए बिना गुरु के, फिर एक और बहुत खोजने पे मिल गए, लेकिन ऐसा हमारा भाग्य कि वो भी बेचारे चले गए, वो भी नहीं ज्यादा दिन तक जी। फिर हम बिना गुरु के रह गए, बहुत ढूंढा है महाराज जी, तब जाकर आप मिले हो। अब आप दीक्षा दे दो हमको, आपसे चाहते हैं। इन्होंने कहा कि माता जी थोड़े दिन हमें तो जी लेने दो, हमें तो थोड़े दिन जीने दो। ऐसे बदल रहे हैं जैसे बर्तन बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, गुरु बदल रहे हैं। किस बात पर बदल रहे हैं? बोले ये रोकते टोकते हैं हमको। गुरुजी से भी भगवान मिल जाए इस भाव से नहीं जुड़ते, ये दुनिया के साधन मिल जाए इसलिए जुड़ते हैं। गुरु क्या कहते हैं वो नहीं करते, हम क्या चाहते हैं वैसा गुरुजी कर दे। बस गुरुजी आशीर्वाद देना, बस कृपा हो जाए तुम्हारी। और आशीर्वाद कैसे दे? गुरुजी ने, गुरुजी के यहाँ आए हैं, बढ़िया मालपुआ खाए जा रहे हैं। हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया है। पड़े 10 दिन तक गुरुजी के पैरों में, गुरुजी को 4 बार दंडवत कर दे। गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो बारिश हो रही है, वो गौ माता बाहर बंधी है, खूंटे से मुक्त कर दो उसको, माने उसको भीतर बांध दो, ऐसा कह रहे हैं। अब इतने आलसी चेले खा खा के मालपुआ बस पड़े ही हैं आश्रम में, करना धरना कुछ नहीं। आजकल आश्रमों की भी स्थिति देखो, वहां भी अतिथियों की तरह जाके खाने और सोने ही जाते हैं, वहां भी कोई श्रम नहीं। जिस आश्रम में जाके श्रम ही नहीं करोगे वो आश्रम कैसा, बताओ। वहां तो खुद से सेवा करना और ये देखना कि मुझे जो अवसर मिला है मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। वहां केवल मालपुआ खाने के लिए गए। अब गुरुजी के आश्रम में खा खा के पड़े हुए, गुरुजी ने कहा बेटा बारिश है, गौ माता को मुक्त करो। अब शब्द ऐसे ही थे। अब ये आलसी जाना नहीं चाहते, ये कहते गुरुजी हम तो खुद ही बंधन में हैं, हम क्या किसी को मुक्त कर सकते हैं। मुक्त करना तो आपका काम है, आप मुक्त करते हैं। माने ये कहना चाह रहे हैं कि आप जाइए और खुद ही खूंटा से खोल करके बांध के आ जाइए। तो वही सब आज वैसी स्थिति दिखती बहुत कम है। गुरु तत्व तो है, लेकिन हम कहीं ना कहीं शिष्य नहीं बन पा रहे, हम कहीं ना कहीं वो नहीं बन पा रहे हैं जिसमें पात्रता हो। इसलिए हमें गुरु नहीं ढूंढना है, हमें अपने आप को पात्र बनाना है। हम गुरु ढूंढने निकले और गुरु ढूंढेंगे तो अपनी मति से ही तो ढूंढेंगे, और हमारी मति से ऊपर की मति या ऊपर की स्थिति गुरु की होगी, तो हम ऊपर को, जिसकी स्थिति हमसे ऊपर है उसकी खोज कैसे करेंगे बताइए।
वो यदि हमारी खोज कर ले तब तो हमारा सौभाग्य हो जाएगा। इसलिए गुरु ढूंढने की अपेक्षा अपने आप को लायक बनाइए, पात्र बनाइए, शिष्यत्व के परिपूर्ण करिए, अपने आप को वैसा बनाइए कि एक दिन गुरु हमें खोजते हुए आए और हमारा हाथ पकड़कर हमें पार कर दे। कुछ ऐसा भाव बनाइए। निश्चित ही सब एक जैसे नहीं होते, ये बात सत्य है। आज ऐसे भी भावुक रसिक और शिष्य है जो संतों की एक वाणी को भी हृदयंगम कर लेते हैं। जो कहा सत्य यही है कि संतों का सम्मान उनके गले में बड़ी बड़ी फूल माला डालना और मोटी मोटी दक्षिणा देना नहीं है। संतों का सम्मान है कि जो संत कह दे उस बात पर अमल करना और उस बात पर चलना, उस बात को आचरण में उतारना, यही संतों का सम्मान है। तो ऐसा जीवन में कोई ना कोई हमारे हो जो हमें खींचकर बुराइयों से अच्छाई की ओर ले जाए। नहीं तो समाज में तो देख ही रहे हो, यदि कोई बुराई में फंसा है तो वो ये कोशिश करेगा कि ये दूसरा भी बुराई में फंस ही जाना चाहिए। यदि कोई कहीं व्यसन में पड़ा है तो वो ये कोशिश करेगा कि ये दूसरा भी इस व्यसन में आ ही जाना चाहिए। यदि कोई मर रहा है तो दूसरे को लेकर मरेगा, यदि डूब रहा है तो दूसरे को लेकर डूबेगा। समाज की तो ये स्थिति हो गई है। पर कोई तो ऐसा जीवन में आए सदगुरु, कोई तो जीवन में ऐसा हो कि हमें वो इन सब झंझटों से मुक्त करके, जिसको हमसे कोई स्वार्थ ना हो, जो केवल और केवल परमार्थ की भावना से हमें हमारे गोविंद का दर्शन करा सके और सब झंझटों से मुक्त कर सके। बस ऐसा अपने आप को बनाओ, पात्र बनाइए। धीरे 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 यदि पात्रता आ गई तो वो सब मिल जाएगा जो इस पात्र में समा सकता है। इसलिए अपने आप को ठीक ठीक पात्र बनाओ, सुपात्र बनो, वैसे बनो जो किसी के उपयोग में, किसी के सहयोग में, किसी की सेवा में और किसी के परिवार परोपकार में सम्मिलित हो सको और सबको अपना मानते हुए सारी वसुधा, ये नियम है वसुधैव कुटुंबकम का, यही सनातन की खूबसूरती है जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार माना है। आज हम अपने परिवार को परिवार नहीं मान पा रहे हैं, पर सनातन कहता है पूरी दुनिया हमारा परिवार है। यहाँ कोई गैर नहीं है, कोई पराया नहीं है। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, वरना सब जीव अकेले ही दुनिया में आते जाते हैं। मानो तो सब अपने और ना मानो तो अपना कोई भी नहीं है। तो सबको अपना मानते हुए सबके लिए थोड़ा थोड़ा जिए।